चलिए तो आज हम 5वां सवाल करते हैं प्रश्नावली 7.1 का। सवाल कहता है रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है बीपी और तो सबसे पहले हम लोग एक कोण ए बनाते हैं। ये कोई कोण जो है ए बना हुआ है। यहाँ पर कोई कोण जो है ए बना है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित कर रही है। एक रेखा हम जाते हुए खींचेंगे जो इस कोण को समद्विभाजित कर रही है। रेखा इसके लिए दोनों छोर अनंत तक बढ़े हैं एल। अब रेखा एल पर कोई बिंदु एक बी है। ये बी कोई एक बिंदु है, यहाँ पर ये जो है बिंदु है बी। अब इससे एक लंब डाला गया है बी पी और बी क्यू। ये 90 अंश, ये 90 अंश, ठीक है। अब अपन को सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ठीक है। ये दिया है, ये आपको दिया है तो इसको लिखेंगे आप। क्या क्या दिया है? सबसे पहले दिया है कि कोण ए है, कोण ए को रेखा एल समद्विभाजित करती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये वाला कोण जो ए है, मतलब क्यू ए बी, कोण क्यू ए बी बराबर होगा कोण पी ए बी के, पी ए बी के। एक बात, ठीक। और दूसरा दोनों लंब हैं। एक बात ये पहली शर्त दी थी। दूसरी शर्त ये दी थी कि बी पी ये लंब का निशान होता है। किस पर? बी पी लंब है ए पी पर, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा? कोण बी पी ए या ए पी बी, जी हाँ कोण बनता है उसको बीच में रखना, बाकी कोई भी तुम सीधे इधर उधर ले सकते हो। 90 अंश है, ठीक, क्योंकि लंबवत है। और बी इसी प्रकार बी क्यू लंब है। ये हम अपने से नहीं लिख रहे हैं, ये सवाल में आपको दिया हुआ है, ये सवाल में दिया हुआ है। अतः ये कोण, कौन सा कोण? क्यू वाला, बी क्यू ए, कोण बी क्यू ए, ये कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। अब दिख रहा है अच्छे से। अब तो इसलिए क्या होगा, ये दोनों कोण भी क्या हो गए? समान हो गए, क्योंकि दोनों 90 अंश के बराबर हैं। तो ए पी बी बराबर हो गया कोण बी क्यू ए के, ठीक है। ये दो बातें हैं। और तीसरी बात क्या है? दोनों त्रिभुजों में देखो ए पी और ए बी दोनों में बराबर है। ए बी बराबर है ए बी के, ठीक है। तीन चीज़ें हमको मिल गई। ये तो उभयनिष्ठ भुजा है, ये दिया नहीं है लेकिन हमको दिख रहा है। ये दोनों त्रिभुजों में है उभयनिष्ठ भुजा। तो देखो कौन सा सर्वांग समता लगेगी? कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल। अब जिन लोगों ने नहीं देखा तो पहले वाला वीडियो देख लेंगे, उसमें सब समझ में बताया मैंने। एंगल साइड एंगल, ए ऐसा लिख सकते हैं, कोण को भू कोण सर्वांग समता से। ये 10वीं में भी है। तो दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम होगा। कौन कौन से त्रिभुज? ए पी बी। सर्वांग सम का चिन्ह ऐसा होता है, बराबर और ऊपर एक लहरियादार। ए बी क्यू, ये सिद्ध हो गया, हमको ये सिद्ध करना था, ठीक है। और बी पी बी क्यू से सम दूरस्थ है। और ये दोनों भुजाएं भी क्या हो जाएंगी? बराबर है। चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उनके सर्व अंग सम हो गए, उनकी सारी भुजाएं बराबर हो गई। मतलब ये ए क्यू बराबर होगा ए पी के, क्योंकि सर्वांग सम है ना। और बी पी बराबर होगा बी, सभी भुजाएं बराबर होगी। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। इस तरह से जो है 5वां सवाल हमारा सिद्ध हुआ। अब छठवां सवाल प्रश्न कहता है प्रश्नावली 7.1 का कक्षा 9 की गणित का, कि आकृति दी है उसमें ए सी बराबर ए ही है। ऐसा यहाँ पे एक बिंदु ए दिया है, यहाँ पे एक बिंदु ई है,
ये बोल रहे हैं कि ए सी बराबर ए ही है, ये इसके लाइन में दो खींच दिए, मतलब ये दोनों बराबर हो गए, है ना, पहले ही बताया था। और ए बी बराबर ए डी है, यहाँ कहीं कोई बिंदु बी है ना, ये बराबर है किसके, ए, यहाँ पे बिंदु है डी के, ये तो इसमें जिसमें सामने सामने से लगे वो, और इसको इससे मिला दिया, ठीक है, ऐसा है आकृति दी हुई, दोनों बराबर हैं। कैसे लिखोगे आप, दिया है, क्या दिया है आपको, आकृति में ए ई बराबर है ए सी के एक बार, और ए बी बराबर है ए डी के, ठीक है। और दिया है बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर है बी ए सी के, ये वाला कोण जो है इस कोण के क्या है, बराबर है, ठीक है। कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए ई के, सी ए। अब इसमें देखिए दोनों भुजाएं बराबर हो गई और कोण भी बराबर हो गए, तो हमको दर्शाना है कि जो आपका बी सी है, बी सी बराबर है ये वाली भुजा बराबर है डी ई के, डी ई के, ये बी सी बराबर डी ई, ये जो है आपको सिद्ध करना है। ऐसे ऐसे ज्यामिति के सवाल में पहले क्या दिया है वो देखो, और क्या सिद्ध करना है वो अपने को देखना पड़ेगा। अब इसको किस तरह से हल करें, अब देखिए, अब आपको क्या सिद्ध करना है, बी सी बराबर है डी ई के। अब देखो मैं एक अलग से चित्र बना देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, और यहाँ पर है सी, ए बी सी, ठीक है। ये सर्वांग सम है, यही वाला बिंदु ले लिया ए, ये वाला त्रिभुज है यहाँ पर ई, और ये है एक ठो डी, इन दोनों को सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, सर्वांग सम, तब तो जाके कहीं बी सी और डी बराबर होंगे। अब देखिए ये हमको कहता है कि ए बी बराबर है ए डी के, ये दिया हुआ है ए बी बराबर ए डी के, तो क्या होगा, ये कोण दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर होंगे, कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको माना कि हमने कोण x है, ये y है, तो ये भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। और यहाँ पे हमको दिया ही हुआ है कि कोण बी ए सी बराबर है बी ए डी बराबर दिया था हमको किसके, सी ए ई के, तो दिया ही है, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, एक कोण बराबर हो गया, ठीक। अब बाकी के दोनों कोण हमको नहीं मालूम, लेकिन ये कह रहा है कि भाई ये भुजा इसके बराबर है, तो इसको हम z मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये y हो गए। तो पहले त्रिभुज में क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी में देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है, तो x धन 2y बराबर 180, हमको ये मिल गया एक समीकरण, ठीक है। अब हम इस वाले त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ए डी ई में ये कोण x है, क्योंकि दिया ही है x, इसलिए लिया क्योंकि पहले इसने दे दिया था बी ए डी बराबर सी ए ई बराबर, हमने x मान लिया था। यहाँ पे लिख लेंगे माना की, हाँ, तो x धन, अब यहाँ अभी इसी में भी दिया है कि दोनों भुजाएं जो है क्या है, बराबर है, तो हम सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे, तो ये भी 2z हो जाएगा, 2z बराबर 180 अंश। तब दोनों के दाएं पक्ष बराबर हैं, तब क्या हम लिख सकते हैं, x धन 2y बराबर x धन 2z, x दोनों से कट गया, दो भी कट गया, तो क्या सिद्ध हो गया, y बराबर z। अब देखो ये सब कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। ये बराबर हो गया z के, ये बराबर हो गया z के, तो इसमें कौन सी सर्वांग समता लग जाएगी, ए एंगल सर्वांग समता लगेगी, तीनों कोण बराबर हैं त्रिभुज के, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन से, ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा ए डी ई के, इसलिए सिद्ध हुआ कि बी ई सी, तो बी सी बस नहीं, बी सी बराबर डी ई, ए बी बराबर ए डी, और ए सी बराबर ए, इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं। छठवां सवाल करवा देते। ए बी एक रेखाखंड है, पी इसका मध्य बिंदु है, ये है एक ए बी रेखाखंड ए बी,
इसका मध्य बिंदु P है, ये दिया हुआ है। डी और ई रेखाखंड ए के एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं। ये एक बिंदु है D और एक बिंदु है E, एक ही ओर स्थित है। ये इस ओर स्थित दो बिंदु हैं। इस प्रकार है कि बी ए डी बराबर है आपका ए बी ई। हाँ, ये कोण बना दो। बी ए डी बराबर है कोण ए बी ई के, ये दोनों कोण बराबर हैं, ये आपको दे दिया गया है। ठीक है, देखो एक कोण बराबर है और एक भुजा तो उभयनिष्ठाई है। अब फिर क्या है, अब इसको ऐसे भी करो, इससे भी मिलाओ, पी से भी मिला दो। और कहता है ई पी ए यानी ये वाला कोण बराबर है किसके, डी पी बी के, ये भी बराबर है। ठीक है, तो आपको दिखाना है कि जो डी ए पी है, डी ए पी सर्वांग सम है किसके, बी ई पी के। सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या दिया है हमको दिया है सबसे पहली बात ए पी बराबर पी बी। क्यों, क्योंकि पी मध्य बिंदु है दोनों का, एक बात। दूसरी बात डी ए बी कोण, डी ए बी बराबर है कोण ई बी ए के, ये तो हो गया। और तीसरी चीज दी है आपको ई पी ए बराबर है डी पी बी के। ये तीन चीजें आपको दी हैं, तो आपको सिद्ध क्या करना है, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना हो। कौन कौन से दोनों त्रिभुज, डी ए पी, ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज ई पी बी के। अब इसमें आप ये देखो कि कैसे अपन इनको सिद्ध कर सकते हैं सर्वांग सम। हाँ, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, चूंकि आपको दिया है, क्या दिया है, डी पी बी, थोड़ा दूर से लिखो, बराबर है किसके, ई पी ए के। दोनों पक्षों में आप एक कोण जोड़ दीजिए, उसका नाम है ई पी डी। क्या जोड़ दीजिए, ई पी डी इधर भी जोड़ दीजिए और ई पी डी इधर भी जोड़ दीजिए। तो क्या मिला, देखो डी पी बी में क्या जोड़ेंगे, ई पी डी, इतने कोण में इतना और जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा, ई पी बी। डी जो उभयनिष्ठ है वो दोनों से गायब हो जाएगा, तो क्या कोण मिल जाएगा, ई पी बी। क्या मिल जाएगा, ई पी बी बराबर होगा किसके, इधर भी ऐसा देखो, ई पी ए कहाँ है, ई पी ए ये वाला कोण में क्या जोड़ दिया हमने, ये वाला कोण और जोड़ दिया, तो ये कोण कितना पूरा बन गया, ये कोण अपना पूरा बन गया इतना। तो ये क्या नाम रहेगा, ए पी डी। एक चीज हमको मिल गई। अब ये ध्यान कैसे देना है, अब इसको ऐसे मैं बना देता हूँ चित्र, ई पी बी का, ई पी बी, और दूसरा त्रिभुज जो सर्वांग सम सिद्ध करना है ए पी डी। छोटे से त्रिभुज अपन समझने के लिए बना रहे हैं, ए पी डी। अब ये कह रहे हैं कोण पी बराबर है कोण ई पी बी, यानी ई पी बी बराबर है किसके, आपके कोण ए पी डी के, इस वाले कोण के। तो एक ही हमको मिल गया, दोनों में एक कोण समान मिल गया। ठीक है, एक बात ये तो हमको दिया था, जो दिया है आपको उसी से डिराइव करना है, अलग से नहीं। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, आपको दूसरी चीज क्या दी है, दूसरी चीज दी है आपको, चूंकि ये डी ए बी बराबर है किसके, डी ए बी बराबर किसके है, डी ए बी बराबर है ई पी ए के, तब क्या करना है अपने को, हाँ अब इस त्रिभुज में देखो, ये त्रिभुज ये कोण दोनों के बराबर हैं। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है हमको, अब ये त्रिभुज हमको देखना पड़ेगा, ए पी ई में
ए पी ई, ठीक है, में ये त्रिभुज दिखा ए बी ई में। तो यहाँ पे देखना ये है हमको, ये देखिए ई पी बी और दूसरा त्रिभुज क्या था ए पी डी में। अब हमने सिद्ध कर लिया कोण P बराबर है कोण इस वाले के, कोण P यानी ई पी बी बराबर है डी पी ए के, दोनों में से जोड़ के। अब तीसरा चीज हमको दिया हुआ जो कोण ए है, कोण ए मतलब जो कोण ए पे बन रहा है, मतलब डी ए पी ये पहले ही दिया है, डी ए बी या डी ए पी कुछ भी बोल सकते हो, बराबर है आपके कौन सा ई बी और ए के, ये दिया है। तो यानी डी ए पी या डी ए बी के बराबर है कौन सा कोण तुम्हारा ई पी बी के। अब त्रिभुज में, दो त्रिभुजों में अगर दो कोण बराबर तो तीसरा कोण अपने आप क्या होगा बराबर होगा। तो हमको देखो तीनों त्रिभुजों में क्या कौन सी सर्वसांगता मिल गई ए एंगल सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांग सम हो जाएंगे। ये कोण को हमने सिद्ध किया और ये कोण दिया है और तीसरा कोण भी ऑटोमेटिक क्या होगा बराबर होगा, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांग सम हो गए, समांतर नहीं सर्वांग सम होगा। ये देखिए कौन सा त्रिभुज डी ए बी बराबर ई पी बी। अब आखिरी सवाल है, आपको ऐसा एक त्रिभुज दिया है बी सी ए, ये समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण है, इसका मध्य बिंदु लिया एम यहाँ पर। अब सी और एम को अपन ने मिला दिया और इसको आगे बिंदु डी तक बढ़ा लिया, ये कहना चाह रहे हैं। अब दिया क्या क्या है इसमें, दिया है भैया क्या दिया है, सबसे पहले दिया है एक समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले तो कोण सी है वो कितना है 90 डिग्री दे दिया। इसके बाद ए बी का मध्य बिंदु एम है, मतलब ए एम बराबर बी एम या एम बी, दो बातें दी हैं। अब फिर कह रहे हैं कि m से मिलाकर d तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि dm बराबर cm, मतलब ये भी दोनों क्या हो जाएं बराबर हो जाएं, cm बराबर dm, ठीक है। अब हमको सिद्ध क्या क्या करना है, AMC समरूप सिद्ध करना BMD के, AMC ये वाला त्रिभुज, ये तो दिया है इतनी चीज़ें, अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना, पहली चीज AMC त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के। अब देखो भाई ये दोनों भुजाएं बराबर हैं दोनों त्रिभुजों में, ये दोनों भुजाएं बराबर है और ये कोण भी बराबर है, तो भुजा कोण भुजा लग जाएगा, चूंकि AM बराबर है BM के। ये कहाँ से लिख लिया भैया, दिया है, ये दिया है ना AM बराबर है BM, और कोण ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, कौन सा कोण AMC बराबर BMD। ये कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, कौन सा कोण है शीर्षाभिमुख कोण। और तीसरी भुजा कौन सी DM बराबर किसके है CM के। ये भी क्या है दिया है, ये देखो दिया है पहले से है ना। तो कौन सी सर्वांग समता लग गई, यहाँ पर लग गई भाई भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांग सम हो गए, समांतर नहीं सर्वांग सम, AMC सर्वांग सम BMD के, BMD मतलब इनके सारे अंग बराबर हो गए सर्वांग सम हो गए। और क्या है DBC भी एक समकोण है। इसी तरह से देखो तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों में देखो ये वाली भुजा किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, ठीक है, नहीं होगी। ये दोनों भुजा दोनों में कॉमन है ना, है कि ना भाई। तो ये भुजा बराबर हो गई और ये भुजा कॉमन हो गई, ठीक। और क्या है, तो भुजा भुजा मिल गई दो, और आप देखिए एक कोण भी इसमें समान होगा, कैसे, आपको सिद्ध करना है। दूसरा DBC एक समकोण है, DBC एक समकोण है, हाँ। तो ये दोनों ये सर्वांग सम होगा ना, तो ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों कोण बराबर, तो ये कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये कोण दोनों बराबर हैं और ये कितना है 90 अंश है,
तो देखो कोण, एक कोण मिल गया और दो भुजाएं मिल गई, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। तो ये इन दोनों त्रिभुजों में अब कौन सी दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है आपको, ए बी सी। ए बी सी वह त्रिभुज बी सी डी या डी बी सी में क्या क्या मिलेगा आपको भाई, ए अब ये सर्वांग सम हो गए दोनों त्रिभुज, ये ध्यान रखने का आपको, ये त्रिभुज बिल्कुल एक दूसरे के सर्वांग सम बने हुए हैं, ठीक है। ये भुजा भी बराबर है इस भुजा के, बोलो हाँ, ए सी बराबर है बी डी के, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। एक बार ए एम और ये बी एम बराबर थे दोनों, ठीक है, और ये दोनों भी बराबर थे आपस में, तो ये क्या होगा, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, क्योंकि भाई सर्वांग सम है। और ये वाला कोण, कौन सा कोण, कोण डी बराबर कोण ए, कोण डी बराबर कोण ए, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम थे इसलिए उनके सारे कोण बराबर होते, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो कौन सा लग गया इसमें, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से इसमें क्या होगा, दोनों ये भी सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ये अगर ये 90 अंश है तो ये भी 90 अंश होगा, जो कुछ है सब कुछ बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा प्रश्नावली जो है खत्म होता है।